नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, तो अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आज की वीडियो मैं एमसीक्यू पे लेके आया हूँ, जो कि मैंने सामान्य हिंदी की 2 क्लास पहले मैंने अपलोड करी हुई हैं चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा वीडियोज़ का। आप निश्चित ही आप उस वीडियो को वॉच ज़रूर करना, अगर करी हैं तो अच्छी बात है। तो उसी बेस पे हमारे एमसीक्यू रहेंगे। पहले हमने डिटेल में ऊपर देखा था और पुरानी क्लासेस जो मैंने अपलोड करी हैं उसमें, और उसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक से दो क्वेश्चन हिंदी में आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, पाली किस धर्म की भाषा है। ठीक है, पाली किस धर्म की भाषा है, तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म की निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपको अपभ्रंश के बारे में अच्छे से पढ़ाया है ऊपर। ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अभी। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। ठीक है, तो खड़ी बोली हमारी पश्चिमी है, ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी है, और कन्नौजी हमारी क्या है, पश्चिमी है। छत्तीसगढ़ी कौन सी है, हमारी पूर्वी बोली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी बोली है। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, 5 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, 5 बोलियां हैं। अब वो 5 बोलियां कौन कौन सी है वो भी हम देखेंगे। तो वैसे तो मैंने वीडियोज़ में अच्छे से बताया है। ठीक है, वीडियोज़ में मैंने अच्छे से बताया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं वीडियोज़ को। फिर भी मैं बता देता हूँ, पहली हमारी कौरवी है, दूसरी हमारी ब्रजभाषा है, तीसरी हरियाणवी है, चौथी बुंदेली है, और 5वीं कन्नौजी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से याद रखने हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं। कौरवी है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है, और कन्नौजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति को माना जाता है। ठीक है, मैथिली बोली के इनकी जो रचनाएं हैं ना वो मैथिली बोली में मिलती हैं। ठीक है, तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगिका किस राज्य की बोली है। अंगिका अंगिका ये अंगिका जो है वो बिहार क्षेत्र की बोली है, बिहार राज्य की। ठीक है, अंगिका वहाँ बोली जाती है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी मैंने पश्चिमी हिंदी की बोलियों बताया आपको। ठीक है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है, ब्रजभाषा है, बांगरू है। ठीक है, बांगरू ही क्या है, हरियाणवी बोली है। ठीक है, बांगरू का अन्य नाम क्या है, हरियाणवी बोली। डोगरी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी में अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है ये बताना है। तो मगही क्या है, हमारी बिहारी बोली है, बिहारी के अंतर्गत आती है। मैथिली बिहारी है, और अवधी क्या है, पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी हमारी इसमें कन्नौजी हो जाएगी। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्रजभाषा से। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अगर पूछेगा, लेकिन इस आंसर में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 10 का सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास ब्रजभाषा से नहीं हुआ है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से विकसित हुई हैं आधुनिक भारतीय भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी तक। क्या माना जाता है, अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, अगला क्वेश्चन कह रहा है। ब्रज भाषा आगरा में बोली जाती है, मथुरा में बोली जाती है, धौलपुर में भी बोली जाती है, सरगुजा में नहीं बोली जाती। ठीक है, सरगुजा में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज भाषा किसके अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है।
हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का सही क्रम है, पहले सबसे प्राचीन हमारी संस्कृत भाषा है, उसके बाद इससे पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इससे पहले भी बना है, क्या पता आगे भी बन सकता है, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं संस्कृत भाषा से, ठीक है। जो हमारी हिंदी की आदि जननी मानी जाती है संस्कृत, उसी से ज़्यादा शब्द हमने हिंदी में जोड़े हैं, ठीक है। तो खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 के आसपास, ठीक है। 1000 के आसपास इसका माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कह रहा है। ये खड़ी बोली जो है हमारा वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली, ठीक है, तो ये है ब्रजभाषा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली है, बोली जाने वाली बोली वो है ब्रजभाषा। उसके बाद है ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा का विकास हुआ है जो कि हमारी पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनकी जो उनका विकास हुआ है तो वो प्राकृत से ही हुआ है। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है, कह रहा है। सॉरी, ब्रजभाषा का विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां हैं उनका विकास सब किससे हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ कौन सी बोली प्रचलित है ज़्यादा, तो वहाँ बोली जाती है मगही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद करके चलना है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो मगही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो ये ब्राह्मण से है, ठीक है। ये मुखाग्री याद होनी चाहिए, क्वेश्चन तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी में आराम से हम देखेंगे, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली है, पश्चिमी कह रहा है ना, पश्चिमी बुंदेली मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है। बांगरू को हरियाणवी बोली भी कहा जाता है, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी भी पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत आती है बोली। बघेली जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। बघेली जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, तो बोली ही कहते हैं उसे, ठीक है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाती, उत्तरी राजस्थानी, मालवी है, मारवाड़ी है, ठीक है, और राजस्थानी के अंतर्गत एक और आती है जयपुरी, ठीक है, और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। सॉरी, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, बुंदेली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी मगही, ठीक है, मगही को बिहारी हिंदी कहा जाता है। बुंदेली अभी हमने पश्चिमी देखा, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली जो आती है, बघेली ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बिहारी हिंदी को बोली का अन्य नाम है मगही है, देख लिया है। मगही किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, पश्चिमी कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है। बघेली जो है ये बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पश्चिमी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है, ठीक है,
कह रहा है आगरा किस बोली का क्षेत्र है, तो आगरा ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा आगरा में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, खड़ी बोली जो है ये मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, दिल्ली इस साइड में, ठीक है। और अवधी जो है अयोध्या में मुख्य केंद्र है, अयोध्या है अवधी का। तो आगरा की बोली जो है वो है ब्रजभाषा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खसखुरा या गुरखाली भाषा है, गुरखाली, ठीक है, गुरखाली से तो आप आराम से समझ सकते हैं नेपाल की राजभाषा है, ठीक है, गुरखाली। खड़ी बोली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है अपभ्रंश, किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है, तो खड़ी बोली अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया आपको, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद इस साइड, दिल्ली इस साइड खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, तो 17 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं और 17 क्या हैं, बोलियां हैं, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है इसमें से हमने, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी बिल्कुल नहीं, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पहाड़ी हिंदी, बघेली गलत है, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पूर्वी हिंदी गढ़वाली नहीं है, शौसनी अपभ्रंश से विकसित है, पूर्वी हिंदी के गढ़वाली नहीं आती, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी जो खड़ी बोली है वो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, खड़ी बोली का ही अन्य नाम क्या है, कौरवी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 36वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो ब्राचर से माना जाता है सिंधी भाषा का, ठीक है, ब्राचर से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी शौसनी अपभ्रंश और पूर्वी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है, बिहारी हिंदी तो मागधी से माना जाता है, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये हुई है शौसनी अपभ्रंश से खड़ी बोली, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियाँ हैं हमारी वो सारी खड़ी किससे हुई है, शौसनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं हमारी, वो किसके अंतर्गत हैं सारी, वो है शौसनी अपभ्रंश। मैंने अभी बताया ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौरवी आती है, ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी आती है, ठीक है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। और जो पहले कौरवी थी वो कौरवी ही का ही अन्य नाम क्या है, खड़ी बोली है। तो इसी वजह से एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी है। तो अगला क्वेश्चन है, मगही किस प्रदेश की बोली है, मगही जो बोली जाती है वो बिहार में बोली जाती है, ठीक है, बिहार इसका मुख्य केंद्र है मगही का, मगही, मैथिली ये बिहारी बोलियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली है, ठीक है, ग्वालियर में कौन सी बोली जाती है पूछ रहा है, ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र है वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, ठीक है, तो मैथिली का है, बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी का है, मगही का है, ये सारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी जो है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है कह रहा है, बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी जो है वो बिहारी, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44वां क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है हमें। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ठीक है, अवधी पूर्वी, ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी, ठीक है, कौरवी जिसका अन्य नाम बता रहा था मैं, और भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी नहीं है, ये है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, तो यही हमारा गलत युग्म होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है कह रहा है, पैशाची से संबंध है पंजाबी का, ठीक है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची से है, तो पैशाची अपभ्रंश जो है ये पंजाबी बोली इससे विकसित हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, पश्चिमी कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रजभाषा है, अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी है।
और मुख्य केंद्र अयोध्या है इसका। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है अवधी बोली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है कह रहा है। ठीक है, तो मैंने कई बार 5 उपबोलियाँ बता दी हैं आपको पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है झांसी, जालौन, हमीरपुर वो में कौन सी बोली प्रचलित है? तो यहाँ पे झांसी से आप एमपी जा सकते हैं सीधे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आप सीधे क्या मार सकते हैं टिक वहाँ पे बुंदेली, क्योंकि वहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी वहाँ पे नहीं बोली जाती, मालवी वहाँ पे नहीं बोली जाती, ब्रजभाषा वहाँ पे नहीं बोली जाती है, तो बोली जाती है बुंदेली। अगला क्वेश्चन है हमारा, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली अवधि को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी पहले की क्लासेज अटेंड की हैं, मैंने वहाँ पे बताया है अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से आपके माइंड पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने क्लासेज देखी हैं तो, नहीं देखी हैं तो आप जाके वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, और या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। हिंदी का मैंने सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है कह रहा है। पश्चिमी हिंदी बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है। तो बघेली क्या है? बघेली है पूर्वी हिंदी। ठीक है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है कह रहा है। जो पूर्वी हिंदी की बोली एक बोली नहीं है, इसमें से देखनी है। बुंदेली क्या है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी है, बघेली हमारी पूर्वी हिंदी है, अवधी हमारी पूर्वी हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? तो ये है ब्रजभाषा से। ठीक है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रजभाषा से है। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? खड़ी बोली व ब्रजभाषा ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, रिवीजन हो रहा है ना अच्छे से? चलो जी, अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। ठीक है, ये खड़ी बोली है। मैंने अभी बताया ना आपको, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और दिल्ली में भी बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली। तो ये है खड़ी बोली। ठीक है, यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी हुआ है इनका, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो जितनी भी बोलियाँ हैं उनका विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आती है अवधी, अवधी आती है। ठीक है, लिखने में थोड़ा वो हो जा रहा है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पहले तो आती है अवधी, अवधी आती है, बघेली आती है। ठीक है, अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। ठीक है, तीसरी कौन सी हमारी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हमारी तीसरी है। ठीक है, आप लिखना है, आप माइंड पे सोच के चलना। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है हमारी अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली बोली है। ठीक है, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है बताना है। भोजपुरी बिल्कुल बोली जाती है, अवधी बिल्कुल बोली जाती है, ब्रजभाषा बिल्कुल बोली जाती है वहाँ पे, बघेली वहाँ पे नहीं बोली जाती। बघेली जो बोली जाती है वो बिहार में बोली जाती है बघेली। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा बघेली, ऑप्शन नंबर सी। 59 का है हमारा, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि आर्य भाषा, भारतीय भाषाएं जो हमारी आर्य भाषा, हमारी आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, वो तो संस्कृत आर्य भाषा है, परिवार की भाषा है, प्राकृत है इसमें इंक्लूड, हिंदी है, लैटिन भाषा इसमें नहीं है। ठीक है, लैटिन भाषा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा जैसे हम व्यक्त कर सकते हैं भाषा को, कह रहा है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि भाषा को हम व्यक्त कैसे कर सकते हैं। एक तो हम मौखिक कर सकते हैं भाषा को बोल के मुंह से, और एक लिखित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। लिखित भी नहीं, लिखित बिल्कुल है, मौखिक भी बिल्कुल है,
तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो मौखिक भी करते हैं और लिखित भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी हुई है खड़ी बोली से विकसित, ठीक है। तो याद करके चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली से विकसित हुई है। 80 क्वेश्चन ही है इंक्लूड इसमें, ठीक है। तो 62वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, कह रहा है खड़ी बोली का, ठीक है। मैंने आपको कई बार पीछे इसी वीडियो में बता दिया है, जो खड़ी कौरवी जो नाम है वही नाम क्या है, खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो हरदोई जनपद में बोली जाती है, ठीक है। हरदोई जनपद में बोली जाती है कन्नौजी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया है जनपदी हिंदुस्तानी, ठीक है। जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र में नहीं है। भोजपुरी में नहीं है कह रहा है ये, ठीक है। बलिया भोजपुरी में है, देवरिया भी है, देवरिया है, मिर्ज़ापुर भी है भोजपुरी में, ठीक है। देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया आपने सुने भी होंगे नाम। इलाहाबाद जो है वो भोजपुरी बोली के क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। इलाहाबाद जो है भोजपुरी बोली के क्षेत्र में नहीं आता है। फैज़ाबाद जनपद में कौन सी बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। जो फैज़ाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है कह रहा है, तो फैज़ाबाद में बोली जाती है अवधी, ठीक है। अवधी बोली जाती है फैज़ाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में किया जाता है? इसका कहने का मतलब ये है कि मैं की जगह पे वहाँ पे हम का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं की जगह पे हम का प्रयोग होता है। तो ये तो ना पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी पता होगा कि अवधी जो बोली होती है ना, अवध के क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो अयोध्या के लोग होते हैं, उनसे कभी मिलना, आप उनसे बात करना, तो आपको रियलाइज़ होगा वो हमेशा मैं को हम बोलते हैं, हमें ऐसे यूज़ करते हैं वो वर्ड को, ठीक है। तो मैं की जगह हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल भैल ये किसकी क्रिया है? तो ये भोजपुरी की हैं, ये तो आपको पता ही है, और भूतकालिक है, ठीक है। गैल मतलब चले गए, भैल मतलब हो गया, मतलब भैल मतलब हो गया, जो भी था हो गया, तो ये भूतकालिक है, ठीक है, भूतकालिक वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी की भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गढ़वाली, ठीक है, जो कि खस और शनि अभ्रंश से विकसित बोली है हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी और ये बोलियां आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मैंने आपको बताया राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उत्तरी जो उत्तर राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे मेवाती बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, ठीक है, ये हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? बांगरू है, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है, या बांगरू किस बोली का अन्य नाम है? तो हरियाणवी का है, याद करके चलना है। और ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां मैंने आपको बताई, ठीक है। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी अगर वर्ड पूछा जाता है तो बुंदेली से करना है आपको क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित नहीं है? तो ब्रज भाषा है पश्चिमी खड़ी बोली है, बांगरू है, बघेली जो है वो है पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, ठीक है। 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की और 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अच्छा जी, ने का प्रयोग नहीं होता है कह रहा है, तो अवधि में नहीं होता है ने का प्रयोग, ठीक है। ने का प्रयोग अवधि में नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी, अभी मैंने आपको बताया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 ही बोलियां तो हैं पूर्वी हिंदी की। कितना अगर आपको माइंड में फिक्स है तो कितनी इजी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। पर इतना आसान नहीं है, ठीक है, घुमा फिरा के एग्जाम में पूछेगा ज़रूर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसी तरह से हमें तैयार होकर चलना है। बघेली हिंदी किस भाषा वर्ग की बोली है? बघेली, अभी मैंने आपको बताया पूर्वी हिंदी, 3 ही बोलियां तो हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो यही ऐसे घुमा फिरा के बनेंगे ना क्वेश्चन, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होने का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम हॉल में, तो वो चीज़ें कंफर्म करके चलनी है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी, फिर आ गया वही पूर्वी हिंदी। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, मालवी, तो मालवी है राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी की भी 4 हैं, मालवी, मेवाती, ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है आपकी? एक तो आपकी हो गई मारवाड़ी, एक हो गई आपकी जयपुरी, और जयपुरी का ही अन्य नाम क्या है? ढूंढानी है, ठीक है। जयपुरी को किस नाम से जाना जाता है? और अन्य नाम क्या है उसकी? ढूंढानी, ढूंढानी कहा जाता है जयपुरी को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ढूंढानी किस बोली का अन्य नाम है, तो आप बोलेंगे जयपुरी का नाम है, ठीक है। उसके बाद 2 देख ली, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। ये 4 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। आप अच्छे से देख लेना, बुक में रिवाइज कर लेना, सर्च कर लेना। आपके पास भी हिंदी की अगर बुक है तो आप वहाँ पे जाके एक बार दोबारा से पढ़ लेना बुक से, ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। तो मैंने आज इसकी MCQs भी करा दिए हैं जो बुक में दिए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हिंदी भाषा के विकास के क्रम में और बोली क्षेत्र, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास भी मैंने आपको करवाया है, पिछली वीडियो में ही करवाया है मैंने, आप वहाँ पिछली वीडियो में जाके आप वॉच कर लेना अच्छे से, ठीक है जी। तो आज की वीडियो इतना ही था, MCQ ही करवाने थे आज, और अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, इतना हमने देख लिया है, क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे देवनागरी लिपि, इसकी लिपि देखेंगे हिंदी की, और विशेषता देखेंगे, उसकी त्रुटि सुधार के प्रयत्न जो किए गए हैं वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये छोटी वीडियो रहेगी, 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी, देवनागरी लिपि करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो हमारे हिंदी साहित्य में जो सिलेबस दिया है ना उसने, UK SSS और UK PSC का जो सिलेबस है उसमें एग्ज़ाम जो उसमें सिलेबस दे रखा है उसने ना, तो उस सिलेबस के आधार के हिसाब से हम देखेंगे जो भी हमारे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट कवियाँ हैं जिनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, निरंतर पूछी गई हैं पहले के एग्जाम में भी और आगे पूछने के जिससे ज़्यादा आशंका है, और वही मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स दिए हुए हैं बुक में, बस ये है कि हमें उन चीज़ों को माइंड में याद करके चलना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और एक कमेंट भी ज़रूर कर देना। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।